भाई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और विनेश फोगाट के बीच में ड्रामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। आज दोबारा हो गया भाई। तो इससे पहले अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं पहले बता देता हूँ। तो अभी चल रहे हैं एशियन गेम्स के ट्रायल्स। एशियन गेम्स होंगे 2026 में कि उसमें किस कैटेगरी में कौन सा पहलवान लड़ेगा। तो इससे पहले विनेश ने कल बोला था कि मैं ट्रायल्स दूंगी, तो फेडरेशन ने कर दिया था मना कि आप नहीं दे सकते। तो विनेश ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बोला था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि आप अनडिस्क्रिमिनेटरी, ये जो आप कर रहे हो ये डिस्क्रिमिनेटरी है और आप हरेसमेंट किया आपने, मतलब इतने परेशान किया आपने विनेश फोगाट को, ये गलत है और उसको ट्रायल देने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये बोल देती है सुप्रीम कोर्ट कल। तो WFI आज क्या करती है, आज सुबह सर्कुलर निकाल देती है। मतलब सर्कुलर बना हुआ है, तो बना हुआ है, ठीक है। तो आपने ये 55 वाले कैसे डिसाइड किया 53 में जाएंगे? आपने ये 59 वाले 57 में भेजे, 62 में भेजे, कैसे भेजे, किस बेस पे भेजे? आप कब से भेजने लगे? सब अपनी मर्जी से वेट देते हैं, कैसे कर रहे हो? आपने को रिटर्न में कुछ तो दिखाओ फेडरेशन से कि ऐसे लिखा हुआ है कि हम फेडरेशन बोले कि उसी वेट में खेलेंगे, कुछ तो दिखाओ ऐसा। फेडरेशन ने हमें एक सर्कुलर इशू किया है। कौन सा सर्कुलर दिखाओ ना, मेरे को दिखाओ सर्कुलर, क्या सर्कुलर था दिखाओ। जिसमें आप बीइंग एन आइकॉनिक प्लेयर, आप आइकॉनिक प्लेयर किसमें थे आप? वेट। अच्छा, वेट कौन से वेट में? कौन सा आइकॉनिक प्लेयर था? हमारा फेडरेशन में भी खेली हूँ, 57 में भी खेली हूँ, 50 में भी खेली हूँ। ओलंपिक लेवल यू हैव पार्टिसिपेटेड इन 50 अच्छा, नहीं मैं 53 में भी खेली हूँ ओलंपिक जी। यस, रिसेंटली, बट 2 years से यू आर आउट ऑफ द गेम। नहीं, कौन सा भी नेशनल नहीं खेले हैं। अच्छा, ओके, तो एज एन आइकॉनिक प्लेयर आपको ना चांस दिए फेडरेशन एज एन आइकॉनिक प्लेयर। ये लेटर मेरे को तो नहीं मिला था। ये लेटर आपको तो मिल गया 28 को, लेकिन मेरे को तो कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया, ना मेरी मेल पे, ना मेरे व्हाट्सएप पे, ना मेरे फोन पे। वीडियो बनाता रही हूँ भाई, हाँ, ताकि इनको भी पता रहे ना, ये हमारे पास प्रूफ तो है। आपने मेरे पास फेडरेशन ने लेटर भेजा, मेल पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे कम्युनिकेट किया कि हम आपको 50 में डाल रहे हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में 53 में डाला था परमिशन। तो ये जो सर्कुलर आपके पास है, ये सर्कुलर मेरे पास तो नहीं है, ना मेरे ईमेल पे, ना मेरे व्हाट्सएप पे, ना मेरे फोन पे, ना मेरे किसी भी टीम मेंबर के पास है। तो फिर मैं कैसे भी मैं वो करूँ उसमें? आपको तो सर्कुलर मिला हुआ, मेरे को तो नहीं मिला हुआ सर्कुलर। ये इसकी ये सर्कुलर है भाई, देख लो, जो मेरे पास नहीं है। ये सर्कुलर अभी निकाल के आए हैं, ये अभी क्या सर्कुलर है पता नहीं है। इन्होंने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, ऊपर से डंडा आया और कौन सा सर्कुलर आया बताइए कि उसकी कॉपी ले लीजिए। मैंने भी कॉपी शायद 28 बैक डेट में क्या पता आज निकाला है उन्होंने, बैक डेट में पहले से ही निकाल रखा है कि वो इस वेट कैटेगरी में ये बोलते हैं कि विनेश फोगाट ने जो पिछली रेसलिंग की है कि वो इस अभी जो वेट्स होने थे वो तो दे नहीं पाई थी वो, क्योंकि फाइट चल रही थी। तो उसने जो पिछला वेट में लड़ी है ना, जैसे 50 में लड़ी थी पेरिस ओलंपिक में, कि जो वर्ल्ड नंबर 1 है उसको भी विनेश ने हराया था, और फाइनल में वो अनफॉर्चुनेटली वेट इन 100 ग्राम की वजह से आपको पता ही है कि वो वेट नहीं हो पाया और वो लड़ नहीं पाई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो आज विनेश को 53 कैटेगरी में लड़ना था, तो आज उन्होंने बोला कि आपको 50 में लड़ना पड़ेगा। अब आप बताओ 15 मिनट में कोई आदमी 3 किलो वजन कैसे घटा सकता है? जानबूझ के परेशान करना। फिर डिस्कशन और डेलिब्रेशन होने के बाद ये हाँ भी कर देते हैं कि इनको पता है डंडा लगने वाला है कि हमने गलत किया है। 28 तारीख का सर्कुलर ना विनेश को मेल के थ्रू, ना किसी व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के थ्रू भी नहीं मिलता, और फिर आप अचानक से टूर्नामेंट के 15 मिनट शुरू होने से पहले बोल देते हो कि नहीं आप 50 किलो में लड़ो। तो कैसे लड़ सकता आप बताइए? कोई खिलाड़ी लड़ सकता है? उसके बाद विनेश इतनी चुनौतियों के बाद भी लड़ती है। राउंड ऑफ 16 विनेश आराम से जीत जाती है ज्योति के सामने 7-1 से। फिर होता है भाई रियल ड्रामा। क्वार्टर फाइनल मैच होता है नीसू के खिलाफ। नीसू भी हरियाणा की पहलवान है। पहले तो विनेश ट्रेल कर रही होती है, 0-5 से पीछे चल रही होती है, लेकिन उसके बाद विनेश एक मूव मारती है जिसमें पिन कर सकती है। वो पिन करने का चांस है। रेसलिंग में पिन का मतलब होता है अगर पिन कर दे तो फिर खत्म, चित, फिर जीत जाता है। पर
उसको गेम में रखने के लिए निशु को रेफरी 4 पॉइंट देता है और उसको पिन होने नहीं देता है। उसके बाद एक और मूव लगाती है विनेश फोगाट, एक आर्म से मूव लगाती है जिसमें 4 पॉइंट मिलने चाहिए पर स्टिल 2 पॉइंट देता है रेफरी। आप बताइए इतना बायस्ड बिहेवियर मतलब क्यों करना है आपने? और ये कब हो रहा है देख रेख में? ये पूरी देख रेख में संजय सिंह जो WFI प्रेसिडेंट है वो वहां मौजूद होते हैं। उनकी देख रेख में ये सब हो रहा होता है। तो ये कितनी गलत बात है कि आप एक एथलीट के इतने पीछे पड़ चुके हो कि आप बस उसको गेम से बाहर देखना चाहते हो। मतलब आपकी आपसी रंजिश की वजह से जो हरियाणा यूपी के बीच में रेसलिंग फेडरेशन के बीच में फाइट चलती है, इन सब की वजह से, तो ये बहुत ही गलत बात है। प्रोटेस्ट भी होता है वहां, जो विनेश के हस्बैंड है सोमवीर वो भी आ जाते हैं मैट पे, पर स्टिल कुछ नहीं होता। वो तो क्या होता है कि बाद में विनेश जीत जाती है 7-6 से गलती से वो बाउट। उन्होंने रेफरीज ने पूरी कोशिश की थी कि हम यहीं हरा के यहीं बाहर कर दें। फिर लास्ट में ये होता है कि सेमीफाइनल मैच में भी अब आप एक प्लेयर पे भी तो सोचिए कितना मेंटल प्रेशर होगा। विनेश पे बोतल फेंकी जा रही है, जो क्वार्टर फाइनल मैच हुआ उसके अंदर बोतल फेंकी गई। आप बताइए एक प्लेयर को मतलब हर तरीके से तोड़ने की कोशिश, भाई इंसान ही है ना कभी तो टूटेगा एज एन प्लेयर। फिर 6-4 से हार जाती हैं। और जो लास्ट में अब सब लोग यही बोल रहे थे कि अंतिम पंगल और विनेश के बीच ही होगा फाइनल, लेकिन वो मीनाक्षी और उसके बीच फिर फाइनल में भी बायस के आरोप लगे हैं। कोई हरियाणा के खिलाफ, कोई मीनाक्षी हरियाणा की रेसलर है, मीनाक्षी को 3-2 से हरा दिया जाता है या फिर मान लो हार जाती हैं और उसके बाद वो प्रोटेस्ट भी करती हैं 10 मिनट तक अपने फादर के साथ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अंतिम पंगल को विन दे दी जाती है और वो क्वालिफाई करती हैं डायरेक्टली एशियन गेम्स के लिए। तो यही है मतलब रेसलिंग में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स घुस चुकी है ना। इससे पहले हमने बृजभूषण सिंह को देखा, अभी ये जो हुआ है, अभी जो मामला हुआ है संजय सिंह भी बृजभूषण के ही खास हैं, तो वो उनके कहने पे ही काम करते हैं। अब ये तो बहुत ही कोई बच्चा बालक होगा उसे भी ये बात समझ में आती है। तो आई थिंक ये बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब ये नहीं होना चाहिए इतने बड़े रेसलर्स के साथ, जो पता आपको, जो जिन्होंने आपको मेडल जिता ही दिया था, जो पोटेंशियल रखते हैं। तो आई फील ये बहुत ही गलत हो रहा है और फेडरेशन को नहीं करना चाहिए। और लास्ट में विनेश ने बोला भी है जाते जाते कि मैं लौटूंगी, आई विल बी बैक। तो भाई विनेश विल बी बैक। आई थिंक वो फाइटर है भाई, और मेरे को लगता है वो जो LA में ओलंपिक्स होने वाले हैं ना 2028 में, शी विल गोना विन दिस मेडल। आप आज की वीडियो है मेरे हिसाब से लिख लीजिए, वो जीतेगी भाई मेडल। उस लड़की में है भाई दम, उसने वर्ल्ड नंबर 1 को हरा रखा है।